हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का ये चैप्टर 3 है, जिसका नाम है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और उसकी आलोचनाएं। तो चलिए अपने डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए संघात्मक, बी एकात्मक, सी संघात्मक और एकात्मक, डी पूर्णतः संघात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघात्मक और एकात्मक। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसका कारण क्या है? वाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट? ए विस्तृत मौलिक अधिकार, बी प्रशासनिक विवरण, सी विविधता और विस्तार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन सा देश है? विच कंट्री इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर जो अपने संविधान में स्रोत लिया है वो ब्रिटेन से लिया है या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो देखा जाए तो ब्रिटेन का ही कानून था। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स ए सभी शिक्षित नागरिक, बी 21 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक, सी 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक, डी केवल पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट्स? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। कहाँ से है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 6, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बैरोड फ्रॉम ए आयरलैंड, बी यूके, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन से, लेकिन हम लोगों ने आयरलैंड से लिया और हमने जो नीति निर्देशक तत्व लिया वो आयरलैंड से ज़्यादा नज़दीक है। क्वेश्चन 7, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? हाउ मेनी आइडल्स इन प्रीएम्बल? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। कौन कौन से? संप्रभु, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 5 आदर्श दिए गए हमारे प्रीएम्बल में। इसका मतलब है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य देश है। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लचीला, बी कठोर, सी अर्ध कठोर, डी पूर्णतः कठोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्ध कठोर, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ए राज्य का कोई धर्म नहीं, बी सभी धर्मों का विरोध, सी केवल हिंदू धर्म, डी केवल अल्पसंख्यक धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य का कोई धर्म नहीं। यहाँ पर राज्य का मतलब देश से यानी कि राष्ट्र से लिया गया है, यानी कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू बोरोड फ्रॉम ए यूके, बी यूएसए, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन 11, संघीय व्यवस्था के बावजूद भारत को एकात्मक क्यों कहा जाता है? वाई इज द इंडियन यूनिटरी इन नेचर? ए आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, बी राष्ट्रपति शासन, सी एकल संविधान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि जब आपातकाल लगता है देश में तो सभी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? केंद्र के पास चली जाती हैं, और राज्यों के पास कोई या नागरिकों का शक्तियों को और नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान की आलोचना का एक कारण है। वन क्रिटिसिज्म
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ए बहुत छोटा, बी बहुत जटिल और लंबा, सी अलिखित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत जटिल और लंबा, यानी कि बहुत जटिल भी है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। क्वेश्चन 13, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड? ए 1950 दूसरा संशोधन, बी 1962 34वां संविधान संशोधन, सी 1976 42वां संविधान संशोधन, डी 1985 75वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 42वां संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? पहला सामाजिक, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप बोरोड फ्रॉम, ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूके से। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरोड फ्रॉम, ए यूएसए, बी फ्रांस, सी यूके, डी रसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूके। क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। वन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए लिखित संविधान, बी अलिखित, सी धार्मिक संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिखित संविधान। क्वेश्चन 17, संविधान की आलोचना में उधार का संविधान किसने कहा? हु कॉल्ड द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी ग्रेनविल ऑस्टिन, सी केसी वियर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसी वियर ने कहा था। क्वेश्चन 18, संविधान में सामाजिक न्याय किससे जुड़ा है? सोशल जस्टिस इज रिलेटेड टू, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ए मौलिक अधिकारों की रक्षा, बी सरकार को नियंत्रित करना, सी संविधान की रक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 20, संविधान की आलोचना का आधार क्या है? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, बी अत्यधिक लोकतांत्रिक, सी छोटा संविधान, डी अस्पष्ट भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पष्ट भाषा। क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ए अस्पष्टता, बी स्थायित्व, सी आसान संशोधन, डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 22, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? विच इज नॉट द मेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ए धर्मनिरपेक्षता, एकल नागरिकता, द्विदलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विदलीय व्यवस्था, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, एकल नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी न्याय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? व्हेन वर द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 1950, बी 1976, सी 1975, डी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। किससे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। क्वेश्चन 25, किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? विच अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 41वां संविधान संशोधन, सी 45वां संविधान संशोधन, डी 101वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। किसके शासन में किया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासन में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।